तो चलिए आज बात करते हैं केमिस्ट्री के दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स की। अम्ल और क्षार यानी एसिड्स और बेसिस। ये सिर्फ लैब में टेस्ट ट्यूब्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे चारों ओर हैं, हमारे खाने में, हमारे घर में, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। आज हम इसी मजेदार दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। कभी सोचा है कि जब हम नींबू चखते हैं तो वो खट्टा क्यों लगता है, या साबुन हाथ में लेने पर इतना फिसलन भरा क्यों महसूस होता है? इन सब सवालों का जवाब छिपा है अम्ल और क्षार के साइंस में। चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अम्ल और क्षार, एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं। अगर साइंस की भाषा में कहें तो अम्ल या एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस छोड़ता है। बस ये याद रखना है, अम्ल मतलब H+ आयन। इसी छोटे से आयन में अम्ल की सारी ताकत छिपी है। और दूसरी तरफ है क्षार यानी बेस। ये वो सब्सटेंस है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस छोड़ता है। तो ये एकदम सीधा है, अम्ल H+ देता है और क्षार OH- देता है। अच्छा, तो हम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में पहचानेंगे कैसे? अम्ल, जैसा हमने कहा, स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू या संतरा। वहीं क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने में साबुन जैसे चिकने लगते हैं। और केमिस्ट्री लैब्स में एक क्लासिक टेस्ट होता है लिटमस पेपर का। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार ठीक इसका उल्टा, लाल लिटमस को नीला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सारे अम्ल और क्षार बराबर नहीं होते। कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और कुछ काफी कमजोर। तो देखते हैं कि ये ताकत कैसे तय होती है। देखिए, किसी भी अम्ल या क्षार की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि वो पानी में कितनी आसानी से और कितनी पूरी तरह से अपने आयंस में टूट जाता है। सोचिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में जाते ही अपने सारे H+ आयंस को फौरन फ्री कर देता है, जबकि एक वीक एसिड बहुत धीरे धीरे और कम आयंस छोड़ता है। साइंस में इसी प्रोसेस को डिसोसिएशन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में जाते ही पूरी तरह आयंस में टूट जाता है। लेकिन सिरके में जो एसिटिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड है, वो बस थोड़ा बहुत ही टूटता है। और यही सेम लॉजिक स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस पर भी लागू होता है। अब आते हैं मेन इवेंट पर। क्या होता है जब एक अम्ल और एक क्षार आमने सामने आते हैं? केमिस्ट्री में ये एक बहुत ही ड्रामेटिक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होता यह है कि ये दोनों एक दूसरे के असर को कह सकते हैं कि कैंसल आउट कर देते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अम्ल का खट्टापन और क्षार का कड़वापन दोनों मिलकर खत्म हो जाते हैं। और इस रिएक्शन में होता है असली जादू। मान लीजिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार में मिलाया, तो अम्ल का H+ आयन और क्षार का OH- आयन आपस में जुड़कर बना लेते हैं पानी यानी H2O। और जो आयन्स बच गए Na+ और Cl-, वो दोनों मिलकर बना लेते हैं NaCl यानी हमारा साधारण खाने का नमक। कमाल है ना? अम्ल और क्षार दोनों ने अपनी पहचान खो दी और नमक और पानी बन गए। पर सवाल ये है कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय, खासकर जब हम उसे चख या छू नहीं सकते। यहीं काम आते हैं हमारे केमिकल जासूस, जिन्हें हम इंडिकेटर्स या सूचक कहते हैं। ये इंडिकेटर्स भी कई तरह के होते हैं। कुछ तो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, जैसे हल्दी। कुछ लैब में बनाए जाते हैं और कुछ तो और भी अनोखे होते हैं, जो रंग नहीं बल्कि अपनी गंध बदलकर हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन अम्लीय है या क्षारीय। ये इंडिकेटर्स हमें एक तरह का कलर कोड देते हैं, जैसे फिनोल्फथलीन अम्ल में तो कलरलेस रहता है, पर जैसे ही उसे किसी क्षार में डालते हैं वो एकदम से गुलाबी हो जाता है। और हल्दी अम्ल में पीली ही रहती है, पर क्षार के संपर्क में आते ही गहरी लाल हो जाती है। अरे ये तो सबने देखा होगा, जब कभी कपड़ों पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाते हैं तो वो लाल हो जाता है। अच्छा, रंगों से पहचान करना तो ठीक है, पर अगर हमें बिल्कुल सटीक माप चाहिए तो? अगर हमें ये जानना हो कि कोई चीज कितनी ज्यादा अम्लीय है, यहीं पर आता है pH स्केल, जो अम्लता या क्षारीयता को मापने का यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। pH स्केल 0 से लेकर 14 तक का एक पैमाना है। 7 का मतलब है न्यूट्रल, न अम्ल न क्षार, जैसे कि शुद्ध पानी। 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही ज्यादा अम्लीय होती जाएगी, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही क्षारीय। और ये कोई साधारण स्केल नहीं है, ये लॉगरिदमिक है। इसका मतलब pH 5 वाला लिक्विड pH 6 वाले से 10 गुना ज्यादा अम्लीय है। हर एक नंबर एक बहुत बड़ी छलांग है।
अगर हम अपनी रोज की चीजों को इस स्केल पर रखें तो बैटरी एसिड का पीएच 1 के भी नीचे होता है, जो कि बहुत ज्यादा अम्लीय है। और दूसरी तरफ नाली साफ करने वाला ड्रेन क्लीनर, उसका पीएच 14 के पास होता है, जो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्षार है। और ये नंबर 7.0 ये है ए परफेक्ट बैलेंस, अम्ल और क्षार के बीच का एकदम सही संतुलन बिंदु। ये दिखाता है पूर्ण उदासीनता, जहां H+ और OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बराबर होती है। ये पीएच संतुलन हमारे शरीर के लिए तो लाइफ और डेथ का सवाल है। हमारे खून का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच एक बहुत ही छोटी रेंज में बना रहता है। इसमें जरा सा भी ऊपर नीचे होना बहुत खतरनाक हो सकता है। सोचिए, हमारा शरीर इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करता होगा। और ये संतुलन सिर्फ हमारे शरीर के अंदर ही नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। जब पोल्यूशन की वजह से बारिश के पानी का पीएच 5.6 से भी कम हो जाता है, तो उसे हम अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। ये नदियों, झीलों और उनमें रहने वाले जीवों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो हमने देखा कि कैसे अम्ल और क्षार की पूरी दुनिया पीएच के एक नाजुक संतुलन पर टिकी है। हमारे शरीर की एक एक कोशिका से लेकर हमारे विशाल महासागरों तक ये बैलेंस ही जीवन का आधार है। अब सवाल ये उठता है कि जब इंसानी गतिविधियों की वजह से ये संतुलन बिगड़ता है, तो इसके दूर तक जाने वाले परिणाम क्या हो सकते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।